जय श्री राम। काकभूषुंड जी गरुड़ जी को भगवान राम की कथा का वर्णन कर रहे हैं और कुंभकर्ण और मेघनाथ के बल तथा पुरुषार्थ और संहार की कथा बता दी। अब आगे क्या कह रहे हैं सुनिए। निश्चर निकर मरण विधि नाना रघुपति रामन समर बखाना रावण बद मंदोदरि शोका राज विभीषण देव शोका। अब काकभूषुंड जी बता रहे हैं आगे, वो कह रहे हैं नाना प्रकार के राक्षसों के मरण तथा रघुनाथ जी और रावण के अनेक प्रकार के युद्ध का वर्णन करते हैं। रावण वध, मंदोदरी का शोक, विभीषण का राज्याभिषेक और देवताओं का शोक रहित होना बताते हैं। सीता रघुपति मिलन बहोरी सुरन कीन यह स्तुति कर जोरी पुनि पुष्पक चढ़ी कपिन समेता यवद चले प्रभु कृपा निकेता। फिर सीता जी और श्री रघुनाथ जी का मिलाप बताया, जिस प्रकार देवताओं ने हाथ जोड़कर स्तुति की और फिर जैसे वानरों समेत पुष्पक विमान पर चढ़कर कृपाधाम प्रभु अवधपुरी को चले, वह कथा बताया। जय विधि राम नगर निज आए बायस विशद चरित सब गाये कहे बहोरी राम अभिषेका पूर्ववर्णत नृप नीति अनेका। जिस प्रकार श्री रामचंद्र जी अपने नगर अयोध्या में वापस आए, वे सब उज्ज्वल चरित काकभूषुंडी जी ने विस्तार पूर्वक वर्णन किया। फिर उन्होंने श्री राम जी का राज्याभिषेक कहा। शिव जी कहते हैं अयोध्यापुरी का और अनेक प्रकार की राजनीति का वर्णन करते हुए काकभूषुंड जी फिर आगे बढ़े और आगे कथा कह रहे हैं। कथा समस्त भूषुंड बखानी जो मैं तुम सन कही भवानी सुनि सब राम कथा न खगनाहा कहत बचन मन परम उचाहा। भूषुंड जी ने वो सब कथा कही जो हे भवानी मैंने तुमसे कही। सारी राम कथा सुनकर पक्षीराज गरुड़ जी मन में बहुत उत्साहित अर्थात आनंदित होकर बोलने लगे। क्या बोलते हैं? गयौ मोर संदेह सुनेहु सकल रघुपति चरित भयउ राम पद नेह तव प्रसाद बायस तिलक। गरुड़ जी कहते हैं श्री रघुनाथ जी के सब चरित्र मैंने सुने, जिससे मेरा संदेह जाता रहा। हे काक शिरोमणि काकभूषुंडी, आपके अनुग्रह से श्री राम जी के चरणों में मेरा प्रेम हो गया। मोहि भज भयउ अति मोह प्रभु बंधन राह महुनि रखी चिदानंद संदोह राम विकल कारण कवन। आगे गरुड़ जी कहते हैं युद्ध में प्रभु का नागपाश से बंधन देखकर मुझे अत्यंत मोह हो गया था। भगवान राम को जब मैंने युद्ध में देखा कि वो मेघनाथ के द्वारा भेजे गए नागों के पास में बंध गए तो मुझे बड़ा मोह हो गया। श्री राम जी तो सच्चिदानंद घन हैं, वे किस कारण व्याकुल हैं, ये देखकर मैं परेशान हो गया। देख चरित अति नर अनुसारी भय हृदय मम संशय भारी सोई भ्रम अभिहित करिमय माना कीनि अनुग्रह कृपा निधाना। गरुड़ जी आगे कहते हैं बिल्कुल ही लौकिक मनुष्यों का सच्चरित्र देखकर मेरे हृदय में भारी संदेह हो गया। मैं अब उस भ्रम अर्थात संदेह को अपने लिए हित करके समझता हूँ। कृपा निधान ने मुझ पर यह बड़ा अनुग्रह किया। अच्छा हुआ जो मैंने संदेह किया, ताकि मुझे रामकथा, उस संदेह के कारण मैं यहाँ आया और रामकथा सुनी। जो अति आतप व्याकुल होई तरु छाया सुख जानई सोई जौ नहीं होत मोहयति मोही मिलते उतात कवन विदितोही। आगे कहते हैं गरुड़ जी जो धूप से अत्यंत व्याकुल होता है वही वृक्ष की छाया का सुख जानता है। हे तात, यदि मुझे अत्यंत मोह न होता तो मैं आपसे किस प्रकार मिलता, यहाँ क्यों आता। सुनते हो कि हरि कथा सुहाई अति विचित्र बहुविधि तुम गाई निगमागम पुराण मत ये हा कहाँ सिद्ध मुनि नहीं संदेहा। आगे गरुड़ जी कहते हैं और कैसे अत्यंत विचित्र ये कथा सुनता मैं जो आपने बहुत प्रकार से गाई है। वेद शास्त्र और पुराणों का यही मत है, सिद्ध और मुनि भी यही कहते हैं, इसमें संदेह नहीं है। संत विशुद्ध मिलहि परितेहि चित वही राम कृपा करिजेहि राम कृपा तव दर्शन भयऊँ तव प्रसाद सब संशय गयऊँ। गरुड़ जी आगे कहते हैं सच्चे संत उसी को मिलते हैं जिसे श्री राम जी कृपा करके देखते हैं। श्री राम जी की कृपा से मुझे आपके दर्शन हुए और आपकी कृपा से मेरा संदेह चला गया। सुनि विहंग पतिबानी सहित विनय अनुराग पुलक गात लोचन सजल मन हर सेव अतिकाग। पक्षीराज गरुड़ जी की विनय और प्रेम युक्त वाणी सुनकर काकभूषुंड जी का शरीर पुलकित हो गया, अर्थात बहुत ही प्रसन्नचित्त हो गए। उनके नेत्रों में जल भर आया, खुशी के प्रसन्नता के जल भर आए, उनकी आंखों में आंसू आ गया और वे मन में अत्यंत हर्षित हुए। श्रोता सुमति सुशील सुचि कथा रसिक हरिदास पाई उमायति गोप्यमपि सज्जन करहि प्रकाश। शंकर जी कहते हैं हे उमा, सुंदर बुद्धि वाले सुशील पवित्र कथा के प्रेमी और हरि के सेवक श्रोता को पाकर सज्जन अत्यंत गोपनीय अर्थात सबके सामने प्रकट ना करने योग्य रहस्य को भी प्रकट कर देते हैं। जय श्री राम।